बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको भिन्न के बारे में बताया था कि भिन्न क्या होती है, जिसमें हमने विभिन्न ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके सेब, आलू आदि चीज़ों का प्रयोग करके आपको परिभाषा बताई थी। आज जो हमारा टॉपिक है भिन्न के प्रकार, इंग्लिश में हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। 3 बच्चे आ जाए मेरे पास। ये 3 बच्चे मेरे पास आ गए हैं। ये मैंने एक आलू लिया था, ठीक है ना। इसके हमने बराबर बराबर हिस्से किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों, हमने कितने टुकड़े किए हैं? ये बराबर बराबर भागों में मैंने इस आलू को बांट दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको दे देता हूँ 2 हिस्से, 2 टुकड़े यानी 2 भाग मैंने इनको दे दिए। तो आप बताइए आपको कितना आलू मिला है? 2/7। यानी इनको पूरी चीज का जो हिस्सा मिला है वो मिला है 2/7। अब मैं क्या करता हूँ, 3 भाग इनको दे देता हूँ। तो आप बताइए आपको कितना मिला? 3/7। 3/7। तो इनको भाई मिला 2/7 और इनको मिल गया 3/7। अब इनको एक टुकड़ा मैं दे देता हूँ, तो आपको कितना मिला? 1/7। इनको मिला 1/7। ये तीनों लोगों को दे दिया और एक मैंने अपने पास रख लिया, तो मुझे कितना मिला? 1/7। मुझे भी मिल गया 1/7। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो सभी में आप देख रहे होंगे कि अंश सभी में, देखो इसमें 2 इसमें 7। अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जब कोई भिन्न आपके सामने लिखी जाए और उसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो इस तरह की जो भिन्न आपको मिलेंगी उन भिन्नों को हम कहते हैं सम भिन्न, या इसका दूसरा नाम है उचित भिन्न। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर कहा जाए बच्चों सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको हम सम भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। इसको हम नंबर 1 दे देंगे। तो पहला प्रकार आपका हो गया सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसकी परिभाषा भी मैंने बता दी और ये सामने आपको उदाहरण भी दिखाई ददे रहे हैं। अभी परिभाषा हम लिखवा भी देंगे, पहले समझ लीजिए। अब हम दूसरा प्रकार आपको समझाएंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5/2। कितना लिखा है? 5/2। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था कि मैंने एक चीज ली, उसके 7 हिस्से किए और उसमें 2 हिस्से अगर आपको मिल गए तो आपकी भिन्न हो गई 2/7, और 7 हिस्से में 3 अगर आपको मिल गए तो इस भिन्न हो गई 3/7। यहाँ पर ये भिन्न क्या कह रही है? हमने एक चीज के 2 हिस्से किए और 5 हिस्से मिल गए, ये कैसे हो सकता है? इसको बड़ी आसानी से मैं समझाऊंगा कि 5/2 का मतलब क्या है। मोहम्मद साहब मेरे पास दौड़ के आए, साहब की मदद से मैं समझाता हूँ कि 5/2 कैसे हो सकता है। ये एक आलू है, दिख रहा है आपको? इसके मैंने कितने भाग कर दिए? 2 और 1 इनको दिया। कितना मिला इनको? 1/7। अभी इनको कितना मिला है? 1/2। थोड़ी देर में मैंने इनको और दे दिया। कितना मिला इनको? 2/2। 1/2 और मिल गया। दिखाते रहो इधर। 1/2 और मिला, 1 मैंने और लिया और 1 और दे दिया। अब इनको कितना और मिला? 1/2 और मिल गया, 1 और दे दिया। कितना मिला? 1/2 और मिला, और 1 आलू मेरे पास और है। इसको भी मैंने आधा आधा कर लिया, आधा मैं अपने पास रख लेता हूँ और आधा इनको और दे देता हूँ। तो बच्चों, इनको कितना? आधा और मिल गया। आधा आधा आलू मैंने इनको कितनी बार दिया? 5 बार दिया। तो अगर इन सबको मिला देंगे, तो यही तो आएगा। आधा आधा हमने आलू कितनी बार दिया? 5 बार आधा आधा दिया। तो इन सबको अगर मिलाएंगे तो इतना तो होगा। यहाँ पर एक ऐसी भिन्न आपके सामने आ गई है जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसी भिन्न का नाम क्या होगा? ऐसी भिन्न को हम लोग कहेंगे विषम भिन्न। इसका दूसरा नाम है अनुचित भिन्न, और इंग्लिश में भैया इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विषम भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे एक ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। ऐसी भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी जो भिन्न हमारी है उसका नाम है मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिश्र भिन्न को हम कैसे समझेंगे?
फिर से मेरे पास आ जाए मोहम्मद सैफ, दौड़ के आए। मिस्र भिन्न को समझते हैं। अब देखिए, इनको मैंने आधे आधे आलू के 5 टुकड़े दिए थे, इन 2 टुकड़ों को मैंने मिलाया, ये कितना आलू हो गया? 1। और इन 2 को अगर मिला दिया जाए तो 1 आलू और हो गया। तो अब अगर इनको मिला दिया जाए तो 2 आलू तो पूरे हो गए और आधा और बचा। यानी हम इनके पास आलू कितना है? 2 आलू पूरा है और आधा आलू कटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इनको मिला देते हैं तो आपने क्या देखा कि 2 आलू इनके पास पूरा हो गया और 1 आधा ये बचा, यानी 2 और आधा। तो ये भी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि जो मिस्र भिन्न होती है उसमें 2 भाग होते हैं। मिस्र भिन्न में 2 भाग होते हैं। एक भाग हमारा पूर्णांक संख्या होती है और एक भाग हमारा भिन्न होती है, वो भी सम भिन्न होती है। तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिस्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिस्र भिन्न। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। पहले जो मैंने आपको आलू के टुकड़े दिए थे 5 ही तो दिए थे आधे आधे, यस सर। तो 5/2 लिखा था। अभी भी 5 ही टुकड़े दिए आधे आधे, अब हमने लिख दिया 2 सही 1/2, तो आलू तो उतना ही है। इसका मतलब है कि 2 सही 1/2 5/2 के बराबर ही होता है। इसका मतलब है मिस्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को हम मिस्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो अभी जो परिभाषाएं आपको समझाई गई हैं वो बोर्ड पर लिख दी गई हैं, आप इनको नोट कर लीजिए।